हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर वाइज एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सरकार के प्रमुख अंगों को डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अमेरिका में विदेशी सरकारों को मान्यता देने की शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं। तो ये होती हैं सीनेट में। और जो अमेरिकी राष्ट्रपति होता है, ये जो विदेशी नीति होती है अमेरिका की, वहाँ का प्रमुख प्रवक्ता होता है। नेक्स्ट है, किस देश की कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। तो ये हो जाएगी अमेरिका की। ठीक है, तो कहाँ की होती है, तो जो ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया है, यहाँ पे जो कार्यपालिका है वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जो अमेरिका है वहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन है, इसमें कार्यपालिका सर्वोपरि होता है, न कि व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी। ठीक है, अमेरिका में क्या होता है, जो राष्ट्रपति है वही प्रमुख है। ठीक है, राष्ट्रपति ही सभी कार्यों को अपने तरीके से करता है। नेक्स्ट है, किस देश में जो न्यायाधीश है उनको व्यवस्थापिका के द्वारा चुना जाता है। तो ये हो जाएंगे स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, उनकी जो नियुक्ति होती है वो व्यवस्थापिका के द्वारा चुनी जाती है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा कहा गया था कि यदि द्वितीय सदन पहले सदन से सहमत होता है तो यह अनावश्यक है, यदि असहमत होता मतलब कि सहमत नहीं है तो यह घातक है। तो ये कहा गया था अबे सेइस के द्वारा। नेक्स्ट है, जो प्रशासनिक न्यायालय होता है इसका विकास निम्न में से किस देश में सबसे पहले हुआ था। तो ये हुआ था फ्रांस में। नेक्स्ट है, किस विचारक ने लैटिन अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति के नाम के साथ ही निर्वाचित राजा शब्दावली का प्रयोग किया है। तो ये क्या है, सीमोन बोलीवर ने। नेक्स्ट है, जो मुख्य कार्यपालक होते हैं वो व्यवस्थापिका की भांति बहुत प्रकार्य होते हैं, लेकिन सरकार पर उनका नियंत्रण बहुत कम हो गया है। ये कथन किसका है, ये है A.H. ब्राउन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या फ्रांसीसी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो फ्रांसीसी लोकतंत्र में द्वितीय मत पत्र प्रणाली भी है, अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली मिलती है, द्विसदनात्मक सदन भी मिलता है, लेकिन जो संघवाद ये फ्रांसीसी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में जो न्यायिक पुनरीक्षण है इसका प्रावधान नहीं है। तो है कहाँ पे, भारत में है, स्विट्जरलैंड तथा यूएसए में है, लेकिन यूके में नहीं है। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया। कथन ये करा है कि जो 20वीं सदी थी तब विधायिका के पतन के रूप में संसदीय शक्ति में प्रभावी कमी देखी जाती है। बिल्कुल सही है। कारण ये कह रहा है कि जो अधिकांश विधायिका थी मतलब बातों की दुकान में बदल जाती हैं, जो विधायिकाएं थी बातों की दुकान में बदल जाती हैं, जो कि रबर स्टैंप की तरह कार्य करती हैं। इसीलिए जो विधायिका का पतन हुआ और संसदीय शक्ति में प्रभावी कमी देखी गई। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, साथ में व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है पॉकेट विटो संघीय विधायिका को राष्ट्रपति का संदेश तथा गुट प्रणाली और पिजियन होल मतलब कि कोष्ठ पद्धति एक विधेयक, ये जो है ये विशेषताएं दी गई हैं, ये किस संवैधानिक प्रणाली के भाग है। तो ये सभी अमेरिका के राजनीतिक प्रणाली के भाग हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। फ्रांस में क्या मिलती है, यहाँ पे 2 प्रकार के न्यायालय हैं। सर्व सत्ताधारी संसद कहाँ मिलती है, ये भी यूके में मिलती है। जो न्यायिक समीक्षा है ये व्यवस्था मिलती है यूएसए में, और यूएसए से ही न्यायिक समीक्षा की प्रणाली भारत में भी ली गई है। तो ठीक है, ये व्यवस्था भारत में भी मिलेगी। और जो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये कहाँ है, ये है भारत में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक है। तो ये है मोंटेस्क्यू। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सत्ता के ऊपर सत्ता की मर्यादा होनी चाहिए। ठीक है, सत्ता के ऊपर सत्ता की मर्यादा होनी चाहिए, किसने कहा था, मोंटेस्क्यू ने। नेक्स्ट है, किसके द्वारा कहा गया कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो कि अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है। ये कहा गया था गार्नर के द्वारा। नेक्स्ट है, फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है। तो ये होती है 5 ईयर्स। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली विधायिका कहाँ की है। तो ये है ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत है, साथ ही अमेरिका और भारत में क्या है, संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत है। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गलत बताना है। गलत बताना है, कह रहा है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ये राष्ट्रपति पद के लिए अनेकों बार चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पहला गलत हो गया। और जो भारत के राष्ट्रपति हैं ये संसद को संदेश भेजते हैं, दूसरा भी गलत है। तीसरा कह रहा है कि राज्यसभा के 2/3 मेंबर हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो इसका तीसरा भी गलत हो गया। चौथा ये कह रहा है कि अमेरिका में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो राज्यों को निहित है, तो इसका चौथा ही सही है। इसका सही है, इसके गलत है 1, 2 और 3। तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा के 2/3 नहीं 1/3 मेंबर हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। और जो अमेरिका में राष्ट्रपति है वो केवल 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है। नेक्स्ट है, फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के बीच जटिल संबंध है। इसका कारण क्या है कि एक मिलीजुली राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली की सरकार है फ्रांस में। यूएसए में शासन की शीर्ष विहीन शाखा और कांग्रेस की भुजाएं किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं स्वतंत्र नियामकीय आयोग को। जेरी मेंडरिंग की प्रथा किस देश में है। तो ये है यूएसए में।
निम्नलिखित में से किस वाद में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा को परिभाषित किया था? तो ये क्या था? मारबरी बनाम मेडिसन मामले में। नेक्स्ट है तृतीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है गार्नर का। नेक्स्ट है कथन कह रहा है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति चुनाव होता है इसमें यदि कोई भी प्रत्याशी आवश्यक बहुमत नहीं प्राप्त करता है तब इसे निर्णय के लिए निर्देशित किया जाता है। किसको? तो ये किया जाता है प्रतिनिधि सभा को। नेक्स्ट है जो अमेरिका की प्रतिनिधि सभा होती है उनके सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? ये होती है 435। तो 1941 में संशोधन किया जाता है और एक्ट के अनुसार प्रतिनिधि सभा में सदस्यों की संख्या 435 निश्चित की जाती है। और सीनेट में प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि चुने जाते हैं यूएसए में, और यूएसए में 50 राज्य हैं, मतलब कि सीनेट के कुल कितने सदस्यों की संख्या होगी? एक राज्य से 2, मतलब कि कितने 100 होंगे। ब्रिटेन में जो वित्त मंत्रालय है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं राजकोष विभाग। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक सरकार से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा श्रेणी तंत्र सरकार। वेस्टमिनिस्टर मॉडल इंगित करता है कि एक विशेष प्रकार का क्या शासन को इंगित करता है। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित संघात्मक राज्यों में से किसमें संघांतरित इकाइयों को संघीय विधायिका के उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है? तो ये भारत में नहीं दिया गया। ठीक है, तो भारत और कनाडा में जो प्रत्येक राज्य है उनको जनसंख्या के आधार पर संघीय विधायिका के उच्च सदन में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। किस देश में विधि का शासन नहीं पाया जाता? तो फ्रांस में नहीं पाया जाता। कहाँ पाया जाता है? भारत, यूएसए तथा ग्रेट ब्रिटेन में। जो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री होता है ये क्या इसकी नियुक्ति होती है। नेक्स्ट है विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन कौन सा है? तो ये है लॉर्ड सभा। तो लॉर्ड सभा ये इंग्लैंड की लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में कुलीन तंत्रीय संस्था है। क्यों? क्योंकि इसकी सदस्यता का आधार क्या वंशागत है। और लॉर्ड सभा ये इस विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है? तो ये अगेन हो जाएगा सीनेट यूएसए। तो सबसे पुराना पूछे तो क्या हो जाएगा? ब्रिटेन का लॉर्ड सभा। सबसे शक्तिशाली तो यूएसए का सीनेट। निम्नलिखित में से कौन सदनों की जननी कहलाती है? तो ये हो जाएगी ब्रिटिश संसद। द्वितीय सदन के सदस्यों का चुनाव किस देश में इकाई के लोगों के द्वारा होता है? तो ये यूएसए में। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन ये कह रहा है कि जो राष्ट्रपति शासन है ये केवल यूएसए में सफल है। बिल्कुल सही है। कारण ये कह रहा है क्योंकि यूएसए एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे लघु विरोधाभास राष्ट्रपति व्यवस्था की सफलता को सुनिश्चित करता है। इसीलिए राष्ट्रपति शासन केवल यूएसए में सफल है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, साथ में व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत की उपज और उत्तराधिकारी मानी जाती है? तो ये हो जाएगी अमेरिकी। नेक्स्ट है कह रहा है दोनों सदनों की समान शक्तियां कहाँ होती हैं? स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में जो दोनों सदन होते हैं दोनों की शक्तियां समान होती है। और अमेरिका में क्या होता है? यहाँ पे उच्च सदन जो है वो निम्न की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। तो अमेरिका में उच्च सदन को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं। भारत में क्या है? जो निम्न सदन है ये उच्च सदन की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। फ्रांस में क्या है? नेशनल असेंबली सरकार गिरा सकती है फ्रांस में। तो इसके सभी कथन सुमेलित हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि जो ब्रिटेन की संसद है ये संप्रभु है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इंग्लैंड की महारानी नाम मात्र की राज्य प्रमुख है। तो कारण भी सही है, लेकिन इंग्लैंड की जो महारानी है वो नाम मात्र की राज्य प्रमुख है क्या? इसीलिए ब्रिटेन की संसद संप्रभु है? तो ऐसा नहीं है। तो कथन और कारण दोनों सही तो हैं, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा। निम्नलिखित में से कौन से देश में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो राज्यों पर निर्भर करती हैं? तो ये है यूएसए में, स्विट्जरलैंड में तथा ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन जो भारत में अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र को प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन से संसदीय सरकार में पहले प्रधानमंत्री बने थे? तो ये हो जाएंगे रॉबर्ट वालपोल। तो ये 1773 में ब्रिटेन के पहले संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री बने थे। तो चाइना में निम्न अंगों में से किसके पास वास्तविक सत्ता है? तो वह ये है स्थायी समिति के पास। निम्न अंगों में से अमेरिका संविधान में संतुलन रखने वाला पहिया कौन सा माना जाता है? तो ये हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है इंग्लैंड की संसद सब कुछ करने में सक्षम है सिवाय औरत को आदमी और आदमी को औरत बनाने में। तो ये कथन किसका है? ये कथन है डी लोम्बे का। नेक्स्ट है जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? ये होता है 4 ईयर्स का। किस देश के राष्ट्रपति को स्वविवेकी अधिकार प्राप्त हैं? तो ये है फ्रांस के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है चाइना के संविधान के आर्टिकल 1 ये कहता है कि जनता के जनवादी अधिनायकवाद के अंतर्गत जनवादी चाइना गणराज्य एक समाजवादी राज्य है। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इसका नेतृत्व चीन की जनता करती है तथा यह मजदूरों और किसानों के गठजोड़ पर आधारित है। तो इसका दूसरा गलत है, पहला सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी प्रतिनिधि सदन से संबंधित नहीं है? तो हो जाएगा फिलीबस्टर। तो कौन कौन से हैं? जेरीमैंडरिंग, पार्क बैरल व्यवस्थापन तथा लॉन्ग रोलिंग। नेक्स्ट है विधायिका से स्वतंत्र राष्ट्रपति है
साथ ही मंत्रिमंडलीय संसदीय विश्वास के अधीन है। कहाँ पे? फ्रांस में। साउथ अफ्रीका में राष्ट्रपति और मंत्रिमंडलीय सदस्य विश्वास के अधीन है, तथा यूके में क्या है, जो मंत्रिमंडल है वो संसदीय विश्वास के अधीन है। और यूएसए में क्या है, यूएसए में राष्ट्रपति ये विधायिका स्वतंत्र है। निम्नलिखित में से कौन चाइना की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? तो जो राष्ट्रीय परिषद है ये चाइना की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, जबकि केंद्रीय सैनिक आयोग, राज्य परिषद और राष्ट्रपति ये सभी चीनी कार्यपालिका का हिस्सा हैं। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय विधायिका की स्थायी समिति राष्ट्रीय संसद के साथ साथ राज्य प्रमुख और सर्वोच्च न्यायालय जैसे भी काम करती थी? हो जाएगी चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस। नेक्स्ट है, यूएसए में न्यायिक पुनर्विलोकन के संबंध में त्रुटिपूर्ण मतलब कि गलत बताना है। तो यूएसए में क्या है, जो न्यायिक पुनर्विलोकन है संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही है ये। तो सुप्रीम कोर्ट केवल यह पुनर्विलोकन करता है कि प्रक्रिया का पालन हुआ है, ना कि प्रक्रिया के सार तत्व का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए इसमें बी गलत है। तीसरा कह रहा है कि जो संविधान है इसका संक्षिप्त रूप इसके क्षेत्र को विस्तृत कर देता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान संशोधनों के पुनर्विलोकन की उपेक्षा भी करता है, तो इसके ए, सी एंड डी सही है, बी गलत है। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है कि यूके में संसद संप्रभु है, बिल्कुल सही है। कारण ये कह रहा है क्योंकि संसद की शक्ति का क्षेत्र और अभ्यास असीमित है, इसीलिए यूके में संसद संप्रभु है, तो इसके कथन और कारण दोनों सही है, साथ में व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाली सरकार है इसमें कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये होते हैं राष्ट्रपति के प्रति, और ऐसी व्यवस्था है यूएसए में। नेक्स्ट है, जो संसदीय जनतंत्र है इसमें वास्तविक सत्ता किसमें निहित होती है? तो ये निहित होती है मंत्रिपरिषद में। तो संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित होती है, और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और आर्टिकल 74 ये राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती कहता है, और जिसका प्रधानमंत्री क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। और आर्टिकल 75 क्लॉज 1 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। नेक्स्ट है, जो संसदात्मक सरकार होती है इसमें कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है, तो ये उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति। नेक्स्ट है, जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है उसमें सरकार में जो कैबिनेट के मेंबर होते हैं किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। रिपीटेड क्वेश्चन है। किस देश में अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली प्रचलित है? तो ये है फ्रांस में। नेक्स्ट है, किस देश में एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष प्रथा का अनुसरण किया जाता है? तो ये है यूके में। यूके मतलब कि ग्रेट ब्रिटेन में। नेक्स्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है इसके द्वारा न्यायिक पुनरीक्षा के अधिकार को सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था यूएसए में, और यूएसए से ही ये प्रक्रिया अडॉप्ट की गई है भारत में भी। किस देश में न्यायपालिका के उल्लेखनीय हस्तक्षेप के द्वारा व्यक्ति के नागरिक अधिकारों का विकास हुआ है? तो ये हुआ है यूएसए में। नेक्स्ट है, जो संसदीय व्यवस्था है इसमें कैबिनेट मतलब कि जो मंत्रिमंडल होती है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये होती है विधायिका के प्रति। नेक्स्ट है, संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या होता है? कि व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के मध्य एकीकरण होना चाहिए। नेक्स्ट है, जो संसदीय सरकार होती है गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है, तो इस सिद्धांत का अर्थ क्या है? कि जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं ये मंत्रिपरिषद की कार्यवाही से संबंधित सूचना को उजागर नहीं करते, ये हो जाएगा गोपनीयता का सिद्धांत। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है कि व्यवहार में जो संसदीय शासन है इसमें विधानमंडल कार्यपालिका को नहीं, किसको? कार्यपालिका विधानमंडल को नियंत्रित करती है, ऐसा कहता है संसदीय शासन, बिल्कुल सही है। और कारण ये कह रहा है कि जो मंत्रिपरिषद है ये विधानमंडल के समक्ष सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन जो मंत्रिपरिषद है ये विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, इसीलिए विधानमंडल कार्यपालिका को नहीं बल्कि कार्यपालिका विधानमंडल को नियंत्रित करती है, तो ऐसा नहीं है। तो कथन और कारण दोनों सही तो हैं, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा। नेक्स्ट है, संसदीय शासन प्रणाली में जो मंत्रिपरिषद के मेंबर होते हैं सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? संसद के लोकप्रिय सदन मतलब कि लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है, यूएसए में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति, और अध्यक्षीय प्रणाली अपनाई गई है यूएसए में। तो यूएसए में क्या है? समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्र का अध्यक्ष तथा राज्य का अध्यक्ष दोनों रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। कौन सा आर्टिकल संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है जो कि यूएसए की न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 3। निम्नलिखित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका का दूसरा सदन विश्व का सबसे कमजोर उच्च सदन माना जाता है? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन का। नेक्स्ट है, यूएसए के राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएगी कांग्रेस। प्रदत्त विधायन की व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है? तो ये हुई है नौकरशाही की शक्तियों में। नौकरशाही मतलब कि ब्यूरोक्रेसी।
किस विचारक ने व्यावसायिक हितों को प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से एक राजनीतिक सदन और एक औद्योगिक सदन की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव रखा था? तो ये हो जाएंगे GDH कोल। नेक्स्ट है, कह रहा है कि जहां पर व्यवस्थापिका मंत्रिमंडल के समक्ष दुर्बल है और मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के समक्ष दुर्बल है, ये कैसी विशेषता है? तो ये फ्रांस के 5वें गणतंत्र के संविधान की विशेषता है। किस देश में जो राज्य है न्यायालयों को सभी स्तर के न्यायालयों को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त करता है? तो ये हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट है, एक अनोखी कार्यपालिका जो कि स्थायित्व और उत्तरदायित्व के गुणों से युक्त है, तो निम्नलिखित में से किस कार्यपालिका को इस तरह से वर्णित किया जा सकता है? तो ये हो जाएगी स्विस कार्यपालिका। स्विस कार्यपालिका क्या है? ये एक ऐसी अनोखी कार्यपालिका है जो कि स्थायित्व और उत्तरदायित्व के गुणों से युक्त है, जहाँ पर कार्यपालिका की शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथ में न होकर कुछ व्यक्तियों की एक परिषद में निहित होती हैं, और वहाँ पे जो कार्यपालिका है उसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। और ये कहाँ देखने को मिलती है? स्विट्जरलैंड में, इसलिए इसे कहते हैं स्विस कार्यपालिका। नेक्स्ट है, कथन दिया है कि एक व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति है, ये कहा गया है केसी वियर के द्वारा। और जो व्यवस्थापिका है ये भारतीय जनतंत्र के 3 अंगों में से एक है। और 2 अंग कौन कौन से हैं? एक है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। केसी वियर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था व्यवस्थापिकाओं के ह्रास। ठीक है, तो व्यवस्थापिकाओं का ह्रास का क्या अर्थ है? कि दूसरी संस्थाओं को बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में उनकी स्थिति में उतार। नेक्स्ट है, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? तो यह है प्रशासन चलाना। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 53 में ही कहा गया है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्तियाँ होंगी वो राष्ट्रपति में निहित होंगी, और जो राष्ट्रपति है वह इसका प्रयोग करेगा लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग।